अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज हम बात करेंगे अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में लगने वाली एक बड़ी आग के बारे में। तो जिन दिनों अर्ज़ मुक़द्दस पर बच्चों पर, बूढ़ों पर और औरतों पर गोलाबारी की जा रही थी, तो ये वो शख्स था जो कि एक टीवी चैनल पर आया और इसने कहा कि सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए और कुछ भी नहीं बचना चाहिए। और आज वही शख्स बैठकर रो रहा है क्योंकि उसका घर जल चुका है, उसकी जिंदगी तबाह हो चुकी है और इसकी सनद भी जल चुकी है। तो जिस टीवी पर ये आकर अर्ज़े मुक़द्दस के बच्चों, बूढ़ों और औरतों के मरने की खुशी मना रहा था, तो आज ये उसी टीवी चैनल पर रोता हुआ पाया गया है। और नाज़रीन इकराम, ये कहता है कि मेरा कुछ नहीं बचा और कहता है कि जंगल की आग बिलाखिर हमारे घरों को लग गई और पूरी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम इस आग को ना बुझा सके क्योंकि अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी ही सख्त है। नाज़रीन इकराम, अमेरिका में लगने वाली आग इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर चुकी है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में जो आग लगी है, यानी कि लॉस एंजलिस का जो शहर है, तो उसमें ऐसी तबाहकुन आग लगी है कि जिसने अब तक तकरीबन 2 लाख अफराद को बेघर होने पर मजबूर कर दिया है। तो ये आग जंगलात में तकरीबन 6 जगहों पर लगी है। तो इस आग को बुझाने में अमेरिका जैसा मुल्क अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इस आग पर काबू ना पा सका। और इस आग लगने के हकायक भी बड़े अजीब हैं और इस आग के लगने पर जो तबसरे सामने आ रहे हैं, तो उनमें भी एक बड़ी चौंका देने वाली बात है। तो नाज़रीन इकराम, जहाँ तक आग लगने की बात है तो दुनिया एक मीज़ान है। अमेरिका जैसा मुल्क जंगलात में लगने वाली आग को क्यों नहीं बुझा पा रहा, तो वो भी खुदा की तरफ से एक वार्निंग लगती है। कहा जाता है कि पहले इन जंगलात में बेइंतहा बारिशें हुई और हर तरफ सब्जा उगा और फिर सख्त कहत साली आई, तो जिसकी वजह से वो सब्जा ईंधन बन गया। और फिर आग लगने की वजूहात में ये कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर आबादी काफी बढ़ चुकी है, तो इसलिए वहाँ से बिजली की तारें गुजरती हैं। तो आंधी के बायस वो तारें गिरी और जिनसे जंगल में आग लग गई। तो यहाँ जब आग लगती है तो इसको बुझाने के लिए अगर 10 से 15 मिनट में फायर फाइटर वहां पर पहुंच जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उस आग पर काबू नहीं पाया जा सकता। तो इस आग को बुझाने के लिए मुख्तलिफ रियासतों से फायर फाइटर वहां पर आ रहे हैं। तो आग लगने के बाद लोग जैसी हालत में थे तो वो अपने घरों को छोड़कर भागे। तो कैलिफोर्निया आईटी और मुआशरत के लिहाज से संतों का एक बड़ा शहर समझा जाता है क्योंकि तमाम तर बड़ी आईटी और सोशल मीडिया के दफातर इसी जगह पर हैं और इस रियासत की जीडीपी कई रियासतों से ज्यादा है। लेकिन जब इन लोगों को अपने घरों और आसाइशों को छोड़कर भागना पड़ा तो ये अपने साथ कुछ भी ना लेकर जा सके। यहाँ तक कि हॉलीवुड, जो कि फिल्मी एतबार से पूरी दुनिया में एक मशहूर इंडस्ट्री है और बहुत अमीर तरीन लोग यहाँ पर रहते हैं और तकरीबन 11 मिलियन का उनका एक घर होता है, तो ये सब का सब तबाह हो चुका है। तो खास तौर पर एक वीडियो, एक तस्वीर काफी वायरल हुई है। तो ये जेम्स नामी आदमी कोई फिल्मी शख्सियत है, यानी कि कोई फिल्मी अदाकार है। तो जिन दिनों अर्ज़े मुक़द्दस पर लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा था, तो ये एक टीवी चैनल पर आया और इसने कहा कि सब कुछ तबाह हो जाना चाहिए और कुछ भी बाकी नहीं बचना चाहिए। तो आज वही शख्स कि जिसका घर जल चुका है, जिसकी सनद जल चुकी है और जिस टीवी पर ये अर्ज़े मुक़द्दस के लोगों पर होने वाले जुल्म पर बैठकर खुश हो रहा था, तो आज यही शख्स उसी टीवी चैनल पर रोता हुआ दिखाया गया और ये शख्स कहता है कि मेरा कुछ भी नहीं बचा। तो बहरहाल ये एक बहुत ही बड़ी वार्निंग है और हम तो यही कहते हैं कि इंसानों पर आई हुई हर आफत से अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि जब किसी और का घर जलता है, किसी और के बच्चे जलते हैं, किसी और के शहर जलते हैं, तो फिर हम उसमें ईंधन डाल रहे होते हैं और हम खुश हो रहे होते हैं और फिर ऐसा वक्त आता है कि आग बेलाखिर हमारे ही घरों को आकर लगती है और इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रखने के बावजूद हम इसको बुझा नहीं सकते। तो अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी ही सख्त है। तो अमरीकी रियासत इस आग को बुझाने में नाकाम क्यों रही? तो इसकी वजह यह है कि इस कदर तेज आंधी चली। तो जैसे आपको पहले बताया गया कि वहां पर काफी बारिशें हुई, जंगल में हर तरफ सब्जा उगा और फिर कहत साली आई, तो वो सब्जा ईंधन बन गया और जब आग लगी है तो फिर 196 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तो ऐसी आंधियां चली हैं कि जिन्होंने वाकयातन इस आग को काबू से बाहर कर दिया। तो बहरहाल जब इंसान गिरफ्त में आता है तो फिर उसकी सारी चीजें, उसकी सारी टेक्नोलॉजी, उसकी सारी अकल और उसकी साइंस सारी धरी की धरी रह जाती हैं। तो तब इंसान को अल्लाह ताला की पनाह में ही पनाह मिलती है, तो फिर इंसान अल्लाह की हिफाजत में ही महफूज रह सकता है। तो दुआ करते हैं कि इंसानों पर अल्लाह ताला रहम फरमाए।